हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने दो चर वाले रैखिक युग्मों के बारे में बताया था कि अनेक हल हैं, एक हल है या कोई हल नहीं, क्योंकि वो हम सीखे थे। अब यहाँ पर यदि उससे कहा जाए कि दो रैखिक समीकरण दिए हों और आप उनको आलेखी विधि द्वारा हल करो ग्राफिकल मेथड से, तो इसको समझने के लिए आप कक्षा 9 में इस ग्राफ को बनाना सीखे होंगे। ये आपका एक्स अक्ष होता है, एक्स का धनात्मक मान राइट हैंड साइड में जाता है, ऋणात्मक मान लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, बाई का धनात्मक मान ऊपर जाता है, बाई का ऋणात्मक मान नीचे। ये हम पहले जानते हैं, ये आपका मूल बिंदु होता है जिसको ओ कहते हैं। ये कक्षा 9 में हम सीखे थे। इनको अंकों में ड्रा अगर करेंगे, जैसे मान लो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, इस तरह होगा 6, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है। इसी तरह आपका ऊपर भी होगा। ये हमको इस तरह स्केल से नाप कर ये लाइनें बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना। अब एग्जाम्पल के लिए मैं पहला सवाल ये ले रहा हूँ, जिसमें दिया हुआ है x + y = 4 और x + y 10, x - y 4, x + y = 10 और x - y = 4। तो आपको करना क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप सबसे पहले दोनों समीकरणों में x बराबर निकालें। तो देखिए, इस समीकरण में x बराबर हो गया 10 - y, और इधर इस समीकरण में हो गया -y = 4 - x, तो y = -4 + x। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि साधारण समीकरण है तो आप जीरो से काम चला सकते हैं। जैसे x बराबर आपने 0 लिया, तो इस समीकरण देखिए x बराबर 0 रखते हैं हम यहाँ। मैं थोड़ा गलत लिख दिया, y = आपने दिया y = 10 - x। तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 लिया, वैसे लिया जाएगा, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ y निकाला, यहाँ भी निकालना y। x बराबर 0 लिया तो y बराबर 10 आएगा, और y = 0 लिया तो x बराबर 10 आएगा। हमको यह ध्यान रखना है किसी एक वैल्यू को निकालना, या x को या y। तो अब देखो, यहाँ पर x बराबर 0 लिया तो y बराबर -4 आएगा, और y बराबर 0 लिया तो x बराबर 4 आएगा। तो इस प्रकार हमको दो टेबल प्राप्त होगी, x, y। यहाँ भी x, y। थोड़ा सा ध्यान समझना, बहुत सरल है। देखिए, x का मान जब 0 था तो y का मान 10 आया, y का 0 है तो x का मान 10 आया, x का 0 है तो y का -4 आया, और जब y का 0 तो x का 4 आया। और हमेशा जबकि आलेख, अगर आपको ध्यान हो, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, तो आलेख हमेशा x, y का होगा। तो सबसे पहले समीकरण का करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे। ये पहला आपका समीकरण चल रहा है। तो देखिए, पहले समीकरण में x, y का कोऑर्डिनेट है 0, 10। x, y का कोऑर्डिनेट तो 0 को कर दो, तो 0, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे होगा, इसको नाम दे दो 0, 10, नाम दे दिया a। दूसरा है 10, 0, 10, 0। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इसको नाम दे दो b, और कोऑर्डिनेट हो गया 10, 0। इसको आप मिलाते हुए सीधी, और देखिए चूंकि स्केल से करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। यहाँ देखिए हाथ से बन रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप स्केल से नाप करें तो बिल्कुल सही होगा। अब हम दूसरे को ड्रा करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट है 0, -4, तो 0 यही हो गया, 2, 4, यह बिंदु हो गया, इसको नाम दे दो c, 0, -4, 0, -4, इसको नाम दे दो c। अगला है 4, 0, क्या है 4, 0। तो देखिए 2, 4, 4, 0 ही होगा, इसको नाम दे दो d। d का नाम है 4, 0, 4। अब आपको क्या करना, c और d को मिलाती हुई रेखा खींचनी इस तरह। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इस तरह आपका कहीं ना कहीं काटेगा। ये ध्यान रखना, जब आप स्केल से करेंगे तो एग्जैक्ट सही आएगा। यहाँ चूँकि हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा बहुत तिरछा हो जाता है। तो अब ये जो कटान बिंदु है इनका, ये वही परिणामी बिंदु कहलाता है, उसी मुझे समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो ये बीच में काट रहा है। ये इधर देख लो,
ये आपका 2 है, ये 4 है, तो ये इसके बीच ही काट। जो आपका ये परिणामी बिंदु, उसकी यहाँ से यहाँ मूल अक्ष से दूरी देखो, ये दूरी कितनी है 7 और ये दूरी कितनी है 3। तो इस जो परिणामी बिंदु आपका, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, पहले हम x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, 7,3। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि x का मान 7 है, x का मान कितना आया 7 और y बराबर 3। आप चेक कर लो, इसमें मैंने रखा 7 और 3 10, इसमें 7 में 3 गए तो 4। इसी प्रकार का हम एक दूसरा सवाल लेते हैं जिसको भी बहुत आपको ध्यान से समझना है। अभी तो मैंने 0 से काम चला लिया, अब मान लो 0 मानने पर दशमलव के अंक आए, छोटे अंक आए, तब हमको क्या करना है, उस बात को भी बहुत ध्यान से समझना है। क्योंकि अगर दशमलव में 3 आ गया, दशमलव 6 7 आ गया, तब आपको थोड़ा सा हल करने में दिक्कत होगी। तो प्रयास यह करो इस तरह के मान मानो जिससे मुझे पूर्णांक प्राप्त हो। हालांकि दशमलव से भी लग जाएगा, पर प्रयास यह करो कि आप पूर्णांकों वाला कोई सवाल निकालें। तो देखिए, हमने एक सवाल लिया x + 2y = 3। दूसरा क्वेश्चन है x + 2y = 3 और दूसरा समीकरण दिया है 4x + 3y = 2। तो 2 सवाल मैंने ले लिए हैं। अब इनमें भी वही प्रोसेस करना, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा अगर हम जैसे x = 0 ले तो 2y बराबर आपका क्या आएगा 3, और जब 3 आएगा तो फाइनली देखो पहले तो वैसे ही किए लोगे 2y = 3 - x, तो y बराबर 3 - x होते। इधर देखिए 3y = 2 - 4x, तो y = 2 - 4x = 3। जैसे मैंने x को 0 लिया तो 3/2 1.5 आएगा, यहाँ 0 लिया तो 2/3 0.666 इस तरह आएगा। तो प्रयास यह करो मान हम इस तरह के लें। वो एक सरल समीकरण था, मैंने 0 से काम चला लिया, यहाँ 0 से नहीं काम चलेगा। तो आप क्या करिए, पूर्णांक आने के लिए जैसे मैंने इसमें मान लिया x बराबर 1 3 5 इस तरह ले लिया, मतलब मुझे पूर्णांक लाने हैं। जैसे यदि हम यहाँ 2 मानते तो बटे में आएगा, अब 1 माना तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 माना तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 माना तो यहाँ -2 हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझको मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर 1 मैंने लिया तो y बराबर आएगा 3 - 1/2 यानी कि 1। 3 में से गया 2, 2/2 1। x बराबर 2 जब लिया तो 3 - 2 नहीं, x बराबर 3 लिया, 3 - 3/2 तो ये 0 हो गया। x बराबर मैंने 5 लिया तो y बराबर 3 - 5/2, 3 में से 5 गया -2/2 तो माइनस का। तो इस तरह हमारी जो पहली टेबल बनी है x, y, ध्यान से समझना, चूँकि यहाँ मैंने 3 मान लिए, जब समीकरण इस तरह हो तो आप 3 मान ही लीजिए। तो आपने x की वैल्यू मानी थी 1 3 5, तो ये मुझको प्राप्त हुआ 1 0 और -1 1 0 -1। दूसरे में इसमें देख लो, इसमें हम x के मान इस तरह मान लें, इसको ये कोमा लगा दो, बीच लाइन कर दो, मान हमेशा इस तरह माने कि पूर्णांक हमको प्राप्त हो। तो देखिए x बराबर, अब यहाँ चेक कर लो, यदि यहाँ 3 का गुणा जाए तो हम कह सकते हैं पूर्णांक को। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ये 4 धन के होते 4 2 6/2 तो x का ऋण 1 मान लो, ऋण 2 मान के देखो, ऋण 2 मानेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, ऋण 3 माना 12 2 ये नहीं होगा, ऋण 4 मान लो 4 चौको 16 और 2 18/3 6। अब एक कोई धनात्मक मान लो, धनात्मक में जैसे मैंने मान लो 1 माना तो 4 आएगा, 2 मान लो तो 4 दूनी 8, 2 - 8 6 बचे, 3 धनात्मक 2 मान लो। अब आप यही बात थोड़ी होती है जो मुख्यतः हमको सोचनी होती है। अब देखो बेटा, x बराबर जब मैंने ऋण 1 लिया तो y बराबर आएगा 2 - 4 × -1/3। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 2 6/3 तो 2। x बराबर -4 लिया तो y बराबर 2 - 4 और -4
बटे 3। देखिए 4 चौको 16 प्लस का और 2 18/3 तो कितना हो जाएगा 6। एक्स बराबर घन का 2 लिया तो y बराबर 2 माइनस 4 इंटू 2/3। 4 दूनी 8, 2 में से 8 है -6/3 तो -5। तो इस तरह मुझको एक दूसरी टेबल प्राप्त हो गई, वो मैं ऊपर बना दे रहा हूँ। दूसरी टेबल आपकी हो गई एक्स y। थोड़ा ध्यान समझिएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है। -1 -4 और -4 प्लस का -1 -4 प्लस के 2 तो मान आया 2 6 ऋण 2 6 ऋण। अब मुझे क्या करना, अब मुझे इन्हीं मानों का, ये जो हमारी टेबल निकल के आई है, इन्हीं का मुझे आलेख करना। तो आलेख को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अभी पिछले वीडियो वो पिछले सवाल में मैंने समझाया था, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इस तरह आपने गेम किया। अब एक्स एक्स बिल्कुल वही प्रोसेस वही है, एक्स एक्स वाई वाई एस। अब ध्यान दीजिएगा, यह देख लो हमारे मान कहाँ तक हैं, 6 तक हैं। तो 6 तक खाने हो जाए, देखो 0 होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ऊपर मान लेंगे। इसी तरह लेफ्ट मान लेंगे। लगभग में हमको मान्य होते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है कि यह निशान बिल्कुल बराबर लगे। तो हम सबसे पहले आलेख करेंगे इसका, पहले समीकरण का 1,1 क्या हो गया 1,1। तो ध्यान दीजिएगा 1 और 1, तो इन दोनों का परिणामी यह बिंदु हो गया, उसको हम कहेंगे 1,1। ध्यान से समझना, अभी हम लिख नहीं रहे हैं, आप केवल समझ लीजिएगा 1,1 ये परिणामी हो गया। दूसरा 3,0 3 0 1 2 3 तो 1 2 3 ये बिंदु हो जाएगा 3 0। उसके बाद है 5 - 1 1 2 3 4 5 यह हो गया 5 - 1 यह हो गया। तो इनका परिणामी आपका यह बिंदु 5,3। इनको मिलाते हुए आप रेखा खींचेंगे तो ध्यान दीजिएगा, स्केल से खींचना, ये ध्यान रखना, इससे एग्जैक्ट सीधी। अब दूसरे का आलेख करें, -1 2 -1 एक्स का ये होगा और 2 1 2। तो देखो इन दोनों का परिणामी ये होगा, ये वाला परिणामी आपका पहला -1 -2। दूसरा -4 और 6 1 2 3 4 ये -4 और 6 1 2 3 4 5 6 इन दोनों का परिणामी स्केल से। तो ये वाला बिंदु हो गया आपका पहला अप्लाई हो गया, -4 -6 2 और -2 वो भी प्लस का 1 2 और -2 1 2। तो ये वाला बिंदु जो है ये हो गया 2, ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाती हुई भी रेखा हम खींचेंगे। तो फाइनली आप देख लीजिएगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रही हैं, अभी मैंने जो इस पर अप्लाई किया है, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये कौन सा था -1 और प्लस का। तो फाइनली हमारा x का मान -1 आया, x का मान -1 और y का मान प्लस का। आप चेक भी कर लें, यहाँ रखा मैंने -1 प्लस का 2 दूनी 4 में से गया था। तो इस तरह भी एक आलेख विधि द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।